नाम लेता हूँ और आपको भी लेना चाहिए। महाभारत में लिखा है, यात्रा के समय कायव्य का नाम लेगा, चोर, डाकू, पिशाच, जंगल आदि में शेर, घातक तत्व, आतंकवादी कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। कायव्य कायव्य कायव्य। और गौतम ऋषि न्याय दर्शन के आचार्य, कायव्य की गाथा लिखी है कहाँ? महाभारत में। एक डाकुओं का सरदार था कायव्य, तो उसके नाम का इतना महात्म क्यों हो गया? वो डाका डालता था, डाका में लाई हुई सामग्री का उपभोग नहीं करता था, न परिवार के लिए न अपने लिए। डाका डालता क्यों था? जो धनाढ्य थे उनको 2-3 बार सूचना देता था, चेतावनी देता था, आप अपने अतिरिक्त धन का उचित स्थल पर दान और उपयोग कीजिए। अगर उसकी चेतावनी को, उसके अनुनय को, अनुरोध को धनी नहीं मानता था तो डाका डालता था। किसी स्त्री के देवी के शील का पालन नहीं करता था और उतना धन उसके यहाँ से नहीं लूटता था कि वो दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए। पेट भरने के लिए जितनी सामग्री चाहिए उतनी सामग्री छोड़ के धन लूटता था। उस धन के द्वारा अपना जीवन यापन नहीं करता था। उस धन का उपयोग और विनियोग जो प्रयत्न करने पर भी, दुर्व्यसन से मुक्त होने पर भी पेट नहीं भर सकते, परिवार नहीं चला सकते, उनको बांट देता था। क्षेत्र के आसपास के डाकुओं ने कहा, हम आपको अपना सरदार बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन शर्त है हमारी तरह डाका डालने में सहयोगी बनिए। उस धन का पेट पालने में उपयोग मत कीजिए। जिसके यहाँ डाका डालिए उसको दाने दाने के लिए मुहताज मत कीजिए, उसको जान से मारने का प्रयास मत कीजिए, उसकी बहू बेटी पर कुदृष्टि मत डालिए। अंत में एक दिन मरना तो होता है। कायव्य मर गया। वेदव्यास जी ने लिखा कि वो स्वर्ग में गया। उसके नाम का यह महात्म्य है कि यात्रा के समय जो कायव्य का नाम लेता है, डाकू, तस्कर, चोर, सर्प, बिच्छू, शेर, ये सब उसके मार्ग में कहीं घातक नहीं होते। यह सब है त्याग का फल। त्याग का फल जब व्यक्ति स्वतः विवेक पूर्वक त्याग नहीं करता है तो त्याग कराने वाले कौन होते हैं? चोर, तस्कर, और कौन होते हैं? अग्नि, और कौन होते? राजा, और कौन होते? यमराज, और कौन होते? कुपित पितर, और कौन होते? कुपित देवता, और कौन होते? कुपित प्राणी। हमारा जो जीवन चल रहा है ना, हमारे बल पे चल रहा है क्या? देवता का अनुग्रह, पितर का अनुग्रह, अन्य प्राणियों का अनुग्रह, वृक्षों का अनुग्रह। जिन जिन एक भोजन आ जाए ना, उस पर विचार कीजिए, अन्न कैसे बना, रसोई घर में भोजन कैसे बना, आंखें खुल जाएंगे या नहीं? खेती का सारा प्रकल्प सामने आएगा या नहीं? किसान का परिश्रम, और अंत में देवता वृष्टि आदि करेंगे, आंखें खुल जाएंगी। ये जो हमको थाल में भोजन प्राप्त हुआ है, इस भोजन की प्राप्ति कराने में गुप्त और प्रकट किनका किनका हाथ है? इसी से समष्टि हित की भावना जगेगी या नहीं? इसलिए समष्टि हित की भावना नहीं होगी, संग्रह करके हम हो या कोई हो रखेंगे तो फिर त्याग का पाठ पढ़ाने वाले बहुत महंगे होते हैं। जो काम हमको विवेक पूर्वक करना चाहिए हम विवेक पूर्वक नहीं करेंगे तो वो काम अगर समाज के हित में उपयोगी है तो दूसरे लोग करा देंगे। चोर, तस्कर, डाकू, और कौन है? कुपित प्राणी, आश्रित प्राणी, और कौन है? देवता, अग्नि आदि। फिर राजा टैक्स के नाम पर छीन लेगा सब। इसीलिए कहा गया समष्टि